में ना जाने के बावजूद भी तुम यहां तक पहुंच गए। वेलकम टू द कंट्रोल रूम वेदांत। तुम्हें ये एड्रेस कैसे मिला? वक्त पर बात मत करो। तुम्हारा, मेरा और उस बच्चे का। मुझे बताओ, तुम्हें ये एड्रेस किसने दिया? तुम नाराज कर रहे हो अब मुझे। उठो वेदांत। बहुत तेज हवा चल रही थी, सन्नाटे को चीरते हुए, जैसे सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं जानता था मैं कमज़ोर हूँ और शायद यही उसकी ताकत थी। मैं नहीं जानता था वो कौन है, उसका मकसद क्या है। बस वो मुझे एक परजीवी की तरह अंदर से खोखला करता जा रहा था। हर बार आंखें खुलने के बाद एक झूठी तसल्ली मिलती थी कि कुछ देर उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। पर कभी कभार असलियत पूरे सपनों से ज्यादा डरावनी होती है। इस कश्मकश की शुरुआत मेरे पिछली डॉक्यूमेंट्री के ख़त्म होने पर हो चुकी थी। मैं अंदर से टूट चुका था और खुद को जोड़ने के लिए बाहर कुछ था नहीं। मुझे मेरे काम के दौरान ही एक उम्मीद का एहसास हुआ।
क्या ये मेरी किस्मत थी या उस कहानी का एक मोड़ जिसे कोई और मेरे लिए लिख रहा था कि मैं इस सिंहस्थ को जी पाया, समझ पाया, महसूस कर पाया। इस सफ़र की शुरुआत मेरे लिए एक ऐसे दृश्य से हुई जो अपने आप में ही एक पहेली था। उनके आगमन की गड़गड़ाहट मुझे दूर से सुनाई दे रही थी और वो कंपन मुझे और उत्सुक कर रहा था। और वो आ गए थे। मैं, मेरा कैमरा और ये भीड़ कुछ ऐसा अनुभव कर रहे थे जो हमारी कल्पना से परे था। हर वो पल जो मैंने यहाँ बिताया अपने आप में एक अमृत क्षण था। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सत्य और असत्य, कुछ समय पहले तक इन शब्दों से मेरा वास्ता इतना ही था जितना उस पंछी का उस दिशा से जिसे वो भूल चुका। पर इस नए झुंड के साथ उड़ते हुए उसे यह एहसास हो चुका है कि अब उसे एक नया घोंसला बनाना होगा ताकि वो भटकना बंद कर सके। यहाँ आने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे ना मैं समझ पा रहा था ना ही समझा पा रहा था। कभी कभी लगता था कि मैं क्यों इन फिजूल के सपनों पर ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन फिर एक दिन एहसास हुआ कि ये सिर्फ सपने नहीं बल्कि कुछ ऐसी परछाइयाँ थी जो रोशनी के बावजूद मेरी असलियत को ढक रही थी। जो मुझे परेशान कर रही थी, मुझसे सवाल पूछ रही थी और मुझे पूरी तरीके से भरोसा दिला चुकी थी कि ये सब सिर्फ सपने नहीं, इनका लेना देना मेरी हकीकत से है। कुछ ऐसा जिसके बिना मेरी हकीकत अधूरी है। सिंहस्थ के सफ़र की शुरुआत सिर्फ सवालों से हुई थी, पर धीरे धीरे जवाब भी मिल रहे थे। मैं भीड़ के साथ बढ़ रहा था। हम सब उज्जैन के सबसे प्राचीन घाट की तरफ बढ़ रहे थे, श्री राम घाट, जिसे राम घाट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मैं ये समझ पा रहा था कि असल में यहाँ कुछ भी साधारण नहीं था। हर कोई ऊर्जा से भरा हुआ था। ये भीड़ भी असाधारण थी, ये घाट भी असाधारण थे, क्योंकि ये सब अद्वितीय था और ये दृश्य विशाल था। मैं पहली बार पूरी तरीके से कुछ महसूस कर पा रहा था। मैं पहली बार अकेला होते हुए भी अकेला नहीं था। मैं पूरी तरह से इस क्षण में था, खुद के साथ। मैं खुश था ये देखकर कि कैसे सिर्फ एक आस्था की डोर इन अनगिनत श्रद्धालुओं को बांधे हुए थी। एक अजीब सी खुशी थी मन में, जो शिप्रा के जल की तरह मेरे अंदर बहती जा रही थी। ये सब महसूस करने के बाद मैं उत्साह से भर चुका था। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
ये अनुभव अपने आप में अविश्वसनीय था। और फिर वो क्षण खत्म हो गया और उसकी शुरुआत हुई जो खत्म नहीं हो रहा था। पिंजरे में कैद एक पंछी ये जानता है कि वो इस पिंजरे को तोड़कर कभी बाहर नहीं निकल सकता। अगर उसे आज़ाद होना है तो उसे सही मौके का इंतज़ार करना होगा। पिंजरे में कैद एक पंछी ये जानता है कि वो इस पिंजरे को तोड़कर कभी बाहर नहीं निकल सकता। अगर उसे आज़ाद होना है तो उसे सही मौके का इंतज़ार करना होगा। कभी उसका मालिक कोई ऐसी गलती ज़रूर करेगा कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला रह जाएगा और वो आज़ाद हो जाएगा। ये सिर्फ एक उम्मीद है जो शायद उस पंछी को तसल्ली दे दे। पर कभी कभी वो मालिक भी तुम हो, वो पंछी भी तुम हो और वो पिंजरा भी। अब आज़ादी कहाँ ढूंढोगे? वो मालिक भी तुम हो, वो पंछी भी तुम हो और वो पिंजरा भी। अब आज़ादी कहाँ ढूंढोगे? जब अनगिनत सवालों की आवाज़ें मन में गूंजती हैं तो ये तय करना कि कौन सा सवाल ज़रूरी है मुश्किल हो जाता है। जब मैं किसी आम इंसान को देखता था तब मुझे एहसास होता था कि मैं अलग हूँ। सच कहूँ तो मैं बस ये खुद से छुपाना चाहता था कि शायद मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैं बस इतना जानता था कि मैं ना चाहते हुए भी इस अनजान सी लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। आज मैंने फिर से नागाओं को देखा। नागा एक हठ योगी। मुझे एक साधु ने बताया कि नागा बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन होती है। शुरुआती दौर में 6 साल तक एक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं ये लोग। उसके बाद विभिन्न अखाड़े योग्य लोगों को चुनते हैं, फिर ये वापस अपनी साधना में लग जाते हैं। एक हठ योगी अपने शरीर को तपाता है, अनेक पीड़ाएं वो खुद चुनता है अपने शरीर के लिए। यह नागाओं की तपस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आखिर में महाकुंभ के दौरान ये नागा साधु जीते जी खुद का पिंड दान कर देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? कोई भी इंसान क्यों एक सरल सुलझे हुए जीवन को छोड़ के नागा बन जाता है? यह सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, इस धुएं को देखकर, इस राख को देखकर। उस शंख की ध्वनि में जैसे सारे जवाब थे, पर मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था।
पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ है। मेरे लिए ना ही कुछ सरल था और ना ही सुलझा हुआ। मेरे अंदर तो एक युद्ध मचा हुआ था जो आंखें खुलने पर थम जाता था, इसलिए ताकि प्रतिद्वंदी अगले हमले की तीव्रता बढ़ा सके। पर हाँ, इस धुएं में कुछ था, उस ध्वनि में भी कुछ था, शायद कुछ ऐसा जो मेरे अंदर खो चुका था। मैं त्रिवेणी घाट पर हूँ। इस आरती का हिस्सा होकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। शायद ये मेरी भूल थी कि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये सब इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। इस बुरे सपने को भूलना मुमकिन था, लेकिन यह एहसास कि यह बुरा सपना मेरी हकीकत था मुझे मजबूर कर रहा था वो वजह ढूंढने के लिए जिसके कारण ये सब हो रहा था। लेकिन मेरे अंदर इतना शोर क्यों है? जब तुम किसी बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान से लड़ रहे होते हो, उसे पता होता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते। वो बिना ताकत लगाए तुम्हें हराने लगता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो जीतने वाला है, पर कमज़ोर होने के बावजूद तुम अचानक उस पर हमला कर देते हो। ऐसा करके तुम उसे जवाब तो देते हो, पर तुम उस ताकतवर इंसान को उकसा देते हो और अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ता है जो पूरी ताकत लगाकर सिर्फ तुम्हें हराना चाहता है। आज मुझे एक फ़ैसला लेना है। मैं चाहूँ तो अभी भी ये सब बुरा सपना समझ के बुला सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये कुछ भी असली नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सताएगा और परेशान करेगा, पर मुझे वो मार नहीं सकता। कहीं ये मेरा अति आत्मविश्वास तो नहीं, पर जो भी हो, मैं आगे नहीं लड़ूंगा और ये सत्य उसे भी बता दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो और वो बच्चा भी। ना तुम उसे मार सकते हो, ना मुझे। मेरा फैसला यही था कि अब मुझे ये लड़ाई आगे नहीं लड़नी है और मैं ये उसे बताने वाला था। शायद ये मेरी भूल थी कि मैं ऐसा सोच रहा था कि ये सब इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। इस बुरे सपने को भूलना मुमकिन था, लेकिन यह एहसास कि यह बुरा सपना मेरी हकीकत था मुझे मजबूर कर रहा था वो वजह ढूंढने के लिए जिसके कारण ये सब हो रहा था। बाद में एहसास हुआ कि मैंने कितनी देर लगा दी वो ढूंढने में जो खोया ही नहीं था। मेरे सवालों के बाद उस साधु ने मुझे काफ़ी सारी बात बताई। वो अपनी बातों में बार बार गीता में लिखे हुए सवालों और जवाबों पे जोर डाल रहा था। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा मकसद क्या है। मैं ये समझ चुका था कि ये सिर्फ एक कल्पना है जो मुझ पे हावी हो गई थी। मैंने ये एड्रेस सिर्फ उस बच्चे के लिए ढूंढा है। मैं इस लड़ाई का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता था। तुम मुझे मार दो, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दो। लेकिन मुझे मारने से पहले सिर्फ एक बार बता दो कि ये सब क्यों हो रहा है। नवंबर 1999। एक बच्चा था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ, उसके दोस्त, उसका सब कुछ वही थे। पर एक दिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, उसके पिता ने खुद को गोली मार ली। उस बच्चे को
उसे बस ये सुनने को मिलता था कि उसके पिता कायर थे, डरपोक थे, बुज़दिल थे, और ये उसे मंजूर नहीं था। उस बच्चे ने एक कहानी बना ली जहां उसने उस कायरता को एक रूप दे दिया, एक काले साए का रूप जिसने उसके पिता को मारा था। और समय के साथ ये कल्पना उस पे हावी होती गई। वो काला साया और गाढ़ा होता गया और फिर धीरे धीरे उस बच्चे को कैद कर लिया, क्योंकि वो काला साया ये जानता था जिसने ये कहानी रची थी, सिर्फ वो ही इस कहानी को खत्म कर सकता था। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन को मैंने जकड़ा हुआ है, और वैसे भी जिस दुनिया में तुम रह रहे हो उसका एक छोटा हिस्सा मैं भी जलाता हूं। मैं लोगों को विकल्प देता हूं और फिर वो कठपुतली बन जाते हैं। वो ढकेल देते हैं उस बच्चे को, उस पहचान को एक खाई में, और फिर वो गोलियां चलाते हैं, कभी खुद पे, कभी दूसरों पे। मेरा मकसद बस उस छोटे हिस्से को बड़ा करना है जिसे मैं नियंत्रित करता हूं इस दुनिया में। तुम ये जानना चाहते हो मैं कौन हूं? लो देखो खुद के नकारे हुए कल को, देखो खुद के नकारे हुए सच को। वो सच जो तुम कभी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इस सफर के अंत में तुम वो ही बन जाते हो जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। मैं हार गया था क्योंकि मैं कंट्रोल रूम तक पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, और उसने फिर से मुझे इन अंधेरों में भटका दिया। पर यह पहली बार हुआ था कि मैं सब कुछ समझ पा रहा था। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं जानता था वो बच्चा मेरा बचपन था, और वो काला साया मैं खुद था, एक ऐसा मैं जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। पर यह सच था, मेरी कल्पना मेरी वास्तविकता पर हावी हो चुकी थी। अब बस इंतजार था कि कैसे खत्म करेगा वो मुझे और उस बच्चे को। सारी उम्मीदें मुझसे जैसे एक बार में छीन ली गई थी। अंधेरा, अफसोस और पछतावा था बस। वेदांत और वेदा दोनों एक अवेदा के हाथों खत्म हो रहे थे। सब कुछ जैसे थम गया था अचानक से, और मुझे बस लहरों की आवाज़ें आ रही थी। अनगिनत विचारों का एक समुद्र बन चुका था मेरा अंतर्मन। एक तरफ अवेदा था, एक तरफ वेदा था। विचारों का मंथन था ये। काश कोई नीलकंठ होता यहाँ, जो मेरे नाकारे हुए सफर के पछतावे और अंधेरे के जहर को अपने गले में समा लेता। काश कोई उम्मीद होती जो मुझे इस मंथन से उस अमृत तक पहुंचा देती, जो मेरी असलियत को जिंदा कर देती,
जो यहाँ दफन हो रही थी। मैं जवाब देना चाहता था, मैं सब कुछ बदल देना चाहता था, पर ये सब बस अधूरी इच्छाएं थी और ये अंत मुझे मंजूर नहीं था। पर इसे बदलने की ताकत भी नहीं थी, बस इच्छा थी। और फिर अचानक जैसे एक आवाज आई, दूर कहीं एक डमरू बज रहा था, दूर कहीं एक शंख गूंज रहा था। और बस मेरी इच्छा ने इस समुद्र में से सिंहस्थ के उस विहंगम दृश्य को मेरे सामने जिंदा कर दिया, जो मेरी ताकत बन गया, जो मेरी उम्मीद बन गया। एक मैं जिसे मैं मारना चाहता था, एक मैं जिसे मैं जिंदा करना चाहता था। और तब एक भीड़ नजर आई मुझे, एक भीड़ जो वास्तविक थी, एक भीड़ जो कल्पना से परे कुछ और थी। और अब मैं ये समझ गया था कि क्यों लोग जीते जी अपना पिंड दान कर देते हैं। वो जीत जाते हैं उस अंतर्द्वंद में, वो पा लेते हैं उस नीलकंठ को जो उस अफसोस और पछतावे के जहर को समा लेता है। वो मार देते हैं उस बीते हुए कल को, उस अवेदा को, और फिर इस राख से लिखते हैं एक नया आज, जो उनकी असलियत होता है, जो उनकी पहचान होता है। और बस एक लड़ाई को जीतकर हर हर महादेव का डंका बजाते हुए सामने आते हैं।
अद्भुत, विहंगम, विशाल, भव्य, बस यही शब्द गूंज रहे थे मेरे मन में इस दृश्य को देखकर जो मेरे समक्ष था। इस भीड़ का हर चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था, क्योंकि हम सब इस दिव्य समागम का हिस्सा थे। वो समागम जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का सनातन दस्तावेज है। वो समागम जहाँ नागाओं के मुख से हर हर महादेव सुनकर एक ऊर्जा मन तक पहुँच रही थी। वो समागम जिसका इंतजार पूरी अवंतिका नगरी को 12 साल तक रहता है। सिंहस्थ।